मित्रों नमस्कार। मित्रों, कल ही चर्चा किए थे कि बांग्लादेश भी अब आईएसआईएस के रास्ते पर जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान आतंकवादियों का खजाना है। अब बांग्लादेश भी उसी कट्टरपंथी आतंकवादियों के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और कल एक हिंदू को पहले तो बहुत तड़पा करके मारा गया और फिर उसको चौराहे पर लटका करके जिंदा जलाया गया। वह एक फैक्ट्री का मजदूर था और हिंदू था। फैक्ट्री का मजदूर था और हिंदू था। और दूसरी ओर एक समारोह में कुछ महिलाएं वेस्टर्न कपड़े पहन करके आई हुई थी। फिर वहां मुस्लिम भीड़ ने उन महिलाओं को कुर्सियों से खींचने लगा। दो घटनाएं जो बांग्लादेश में हुई है वह दिल को झकझोर देने वाला है। और तौकीर रजा जैसे लोग कहता रहता है कि रूहें कांप जाएगी, रूहें कांप जाएगी। तो वास्तव में हिंदुओं के लिए यह रूह कपा देने वाली घटना है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है और हिंदुओं को जला करके मारा जा रहा है। बहुत ही निर्ममतापूर्वक मारा जा रहा है। और हर 1-2 महीने के समय अंतराल पर बांग्लादेश में देखा जाता है कि हिंदू बस्तियों पर हमले होते हैं, हिंदू महिलाओं पर हमले होते हैं, हिंदू पुरुषों पर हमले होते हैं। अफगानिस्तान से तो सब साफ हो गया। अफगानिस्तान में अब केवल इस्लाम है। पाकिस्तान में भी करीब हिंदू समाप्त हो गए। और अगला आतंकवादियों का अगला निशाना बांग्लादेश है। और हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को अब छोड़ दे, क्योंकि अफगानिस्तान में अब हिंदू है ही नहीं। तो जहाँ तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की बात है, तो हम इतनी सारी घटनाओं को देखते हैं। रोज रोज घटनाएं होती है। भारत में भी होती है। भारत में सबसे अधिक घटनाएं होती है लव जिहाद की, जिसमें हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता है। और एक सपोर्टिव माहौल होता है जिहादियों के लिए, एक सपोर्टिव माहौल होता है जिसमें मुसलमान तो है ही, हिंदू भी है। और शासन प्रशासन के स्तर पर, कानूनी स्तर पर और इतने सारे इस्लामिक संगठन है जो जिहादियों के लिए एक अनुकूल माहौल बनाता है, जिसमें हिंदू लड़कियां भी फंसती है। हम अक्सर देखते हैं, अब जैसे बहुत सारी जिहादने हैं, पत्रकार है, जिहादन नेता है, ओवैसी, उसका पूरा तंत्र और बहुत सारे इस्लामिक संगठन, देवबंद का मदनी हो, बहुत सारे ऐसे कितनों के नाम ले, और समय समय पर तो नाम लेता ही रहता हूँ। अब धुरंधर फिल्म के लिए ही बहुत सारे मुस्लिम पत्रकार, मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि धुरंधर फिल्म नफरत फैलाती है, नफरत की राजनीति करती है। लेकिन वहीं हिंदुओं के विरोध में डायरेक्ट हिंदुओं को विलेन दिखाया जाता है, बल्कि विलेन मुसलमान होता है। बांग्लादेश में इस प्रकार की घटनाएं होती है कि हिंदुओं को जला करके मारा जाता है, लेकिन इस सब पर कोई नहीं कुछ बोलता। तो कहीं न कहीं जिहादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, जिहादियों का सहयोग समर्थन करने के लिए तो बहुत सारे न्यूज चैनल है, मीडिया चैनल है, पत्रकार है, नेता है, बुद्धिजीवी है। और वह आतंकवादियों को भी छुपा देते हैं। कोई डॉक्टर आतंकवादी है तो कहते हैं कि ये भटके हुए नौजवान है, जुर्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। तो जो जिहादी आतंकवादी होता है उसको भी बौद्धिक संरक्षण, नैतिक संरक्षण, कानूनी संरक्षण देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो हिंदू भी मतिभ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के ऊपर जो वास्तविक खतरा है उस पर ध्यान नहीं जाता है। उस पर अगर कोई हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी कार्यकर्ता, कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार जो हिंदू हित में, राष्ट्र हित में बोलते हैं, कार्य करते हैं, तो उन सबको बताया जाता है कि यह नफरत फैलाते हैं। अब मैं हिंदुओं को जगाता हूँ, उन सारी घटनाओं को बारे में बताता हूँ जो जिहादी आतंकवादियों का छद्मा वर्णन होता है, जो धोखा झूठ फरेब होता है, उसकी पोल खोलता हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये नफरती चिंटू है, लेकिन धुरंधर फिल्म क्या नफरत फैलाता है?
हिंदुओं का संस्कार होता है। हिंदुओं का संस्कार क्या है कि सर्वधर्म समभाव, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ तक कि गीता रामायण महाभारत में भी हिंसा की बात की गई है, लेकिन हिंसा की बात तब की गई है जब किसी महिला पर अत्याचार होता है, साधु संतों पर अत्याचार होता है, गौ माता पर अत्याचार होता है, यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में शस्त्र उठाने के लिए कहा जाता है। लेकिन कुरान तो साफ साफ बताता है कि काफिरों का कत्ल करो, मुशरिकों का कत्ल करो। इस्लामिक इंपीरियलिज्म, इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए, शरिया कानून लागू करने के लिए बहुत सारे कुरान है, हदीस है, उसमें खुलकर के बताया जाता है कि क्या दारुल अमन होता है, क्या दारुल हर्ब होता है, क्या दारुल इस्लाम होता है। और दुनिया भर में सैकड़ों नहीं हजारों आतंकवादी संगठन, फिर इस्लामिक संगठन। अब ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हुनका पर्व मना रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। तो आतंकवाद फैलाना, आतंकवाद बनाना, यह सब जो इस्लामिक इंपीरियलिज्म है या इस्लामिक लोग हैं, यह इन लोगों का काम है। क्योंकि रोज रोज कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर आतंकवादी हमले होते ही हैं, आतंकवादी घटनाएं होती ही है। और हमारे देश में जो मुसलमान है, हमारे देश में बहुत सारे दोगले भरवे हैं। मैं कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं गाली नहीं दे रहा। मेरे अंदर पीड़ा है, मेरे अंदर कष्ट है, मेरे अंदर दुख है। मैं आज भी देखा हूँ कि एक हिंदू लड़की को गर्दन तोड़ करके, हाथ पैर तोड़ करके उसको सड़क किनारे फेंक दिया गया था, उसका यौन शोषण करके। तो लव जिहाद की घटनाएं एक दो तो नहीं होती है, रोज रोज होती है। बांग्लादेश में किसी हिंदू को सरेआम जिंदा जलाया जा रहा है। वो बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा था, वो पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा था, वहाँ पर हिंदुओं को तरपा तरपा करके मारा जाता है। और भारत में कौन सा स्थिति सही है? भारत में भी हिंदुओं का स्थिति बहुत बुरा है। लेकिन बहुत वह पत्रकार, वह नेता जो इस्लामिक आतंकवादियों को बौद्धिक संरक्षण देता है, तर्कों के माध्यम से उन लोगों पर और अधिक गुस्सा आता है कि यह लोग आसानी से आतंकवादियों को, जिहादियों को कवर दे देता है, उसको अच्छा साबित कर देता है। लेकिन उसकी बातों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, उस जिहादनों, उस दोगले लोगों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, तो आतंकवादियों, जिहादियों के फेर में पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हिंदुओं को समझना चाहिए कि हिंदुओं के विरुद्ध बहुत षड्यंत्र हो रहे हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं। विशेष करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में बहुत अधिक स्तर पर हो रहा है। और यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है कि बांग्लादेश भी अब ISIS के रास्ते पर जा रहा है। जो आतंकवाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है, वह आतंकवाद, वह कट्टरपंथी विचारधारा, वह इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा अब बांग्लादेश में भी फैल रहा है। तभी बांग्लादेश का कोई नेता कहता है कि हम भारत का सर धड़ से अलग कर देंगे, हम भारत से 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। और भारत के हिंदू हैं, नहीं, हिंदू 80% है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वो 20% है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो 80 और 20 का आंकड़ा है, इस फेर में हिंदू पड़ जाते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाते कि मात्र 4 लोग आया था भारत में आमिर अजमल कसाब के साथ, और करोड़ों जनसंख्या वाले मुंबई को घुटनों पर ला दिया था। 166 लोग मारे गए थे। केवल 4 लोगों ने बंदूक उठाई और 166 लोगों को मार दिया। उसके बाद बहुत बड़ा आर्मी कमांडो ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसमें कमांडो का मेजर मारा गया। तो वो 20% क्या कर सकते हैं? वो 20% बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा है कि काफिरों का कत्ल करना है, मुशरिकों का कत्ल करना है, इस्लामी हुकूमत का झंडा बुलंद करना है। और उन लोगों के हर घर में इस बात की तैयारी होती है। उनके बच्चे पैदा होते हैं और उनके हाथ में छुरी दे दी जाती है और सबसे पहले कत्ल करना सिखाया जाता है। चाहे मुर्गे का कत्ल हो या कोई मांस का टुकड़ा ही हो, लेकिन कत्ल करना सिखाया जाता है। तो अगर 20% ही हथियार बंद होकर के 80% पर आक्रमण कर दे,
तब क्या करेंगे 80%? तब तो उनको या तो मरना होगा, जैसा कि जिहादियों का कहना होता है, जैसा कि कश्मीर से हिंदुओं को कह करके भगाया गया था कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो कश्मीर छोड़ करके भाग जाओ। और कश्मीर ऐसे नहीं छोड़ो, अपनी बहन बेटियों को यहाँ पर छोड़ करके चले जाओ, रालिब चालिब गालिब। और कितनी निर्ममता पूर्वक लोगों को मारा गया था। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ का चमड़ा काट करके वहाँ पर गोली मारा गया, फिर गाड़ी में बांध करके कश्मीर में घुमाया गया। गिरजा टिक्कू का नाम सबसे अधिक लिया जाता है। गिरजा टिक्कू को आरी से चीर करके मारा गया था, जो हम लोगों ने कश्मीर फाइल्स में देखा है। और वही बांग्लादेश पाकिस्तान में होता है हिंदुओं के साथ। लेकिन भारत में कोई मुसलमान चोर मारा जाता है तो हिंदू नेता, मुसलमान नेता सब मिल करके हल्ला करते हैं। हिंदुओं पर इतना जोर जुल्म अत्याचार होता है, उसको कोई हवा हवाई नहीं करता। लेकिन एक मुसलमान का बाल भी बका हो जाता है तो वो हल्ला हो जाता है। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान सब मिल करके दोषारोपण करते हैं और हिंदुओं को ही आरोपी ठहराते हैं। यह जो मानसिकता है यह हिंदुओं के लिए बहुत घातक है। हुनक्का पर्व त्योहार हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, बॉन्डी बीच पर। वहाँ पर 2000 लोग थे, लेकिन मात्र 2 लोग बंदूक लेकर के उतरा और 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो यहाँ 2000 वर्सेस 2 की नहीं है, यहाँ 80% वर्सेस 20 की नहीं है। यहाँ पर वह खतरनाक विचारधारा है जो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। उस बात की चिंता है, चिंता उस बात की है कि वह जो ISIS का खतरनाक विचारधारा है, जो कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा है, वह बांग्लादेश तक आ पहुंचा है और भारत में तो है ही। तभी भारत का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई CA सारे के सारे आतंकवादी बन जाते हैं। अब एक और घटना देखिए, राजस्थान की घटना है। राजस्थान में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक मुसलमान ने रेप करके उसको लव जिहाद में यौन शोषण करके उसको मार करके फेंक दिया। लेकिन लड़की की जान बच गई। फिर बाद में लड़की और लड़की के परिजन थाने में पहुंचे तो वहां पर एक मुस्लिम ऑफिसर था, वह केस लिखने से मना कर दिया क्योंकि अपराध करने वाला जिहादी है और वहां पर ऑफिसर जिहादी है। फिर वहां ऑफिसर जिहादी जब कार्रवाई नहीं करता है तो राजस्थान के हजारों लोग उस लड़की को लेकर के सड़क पर निकलते हैं, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं। तो वह लोग जो आतंकवादियों को बौद्धिक संरक्षण देते हैं वह सबसे खतरनाक है। ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें भी कठोर दंड दिया जाना चाहिए जो ISIS वाली मानसिकता को यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो आज समझने की आवश्यकता है और इस गुमान में नहीं रहे हिंदू कि हिंदू 80% है तो उसका क्या बिगाड़ लेगा। हिंदुओं को एक एक करके मारा जा रहा है, हिंदुओं को एक एक करके अलग अलग करके टारगेटेड करके मारा जा रहा है और उसको हल्का माहौल बनाया जा रहा है जो जिहादियों के समर्थक हैं। और हल्का माहौल बना दिया जाता है कि इधर किसी हिंदू का मर्डर हो गया, फिर उसको झाँप तोप के हिसाब किताब बराबर कर दिए, लगा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोई हिंदू किसी मुसलमान को छू भी लिया तो बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया, लगा कि इस देश में एंटी मुस्लिम वाला माहौल बन गया है, यहाँ पर मुसलमानों को खतरा है। लेकिन वास्तविक खतरा हिंदुओं को है। मुसलमान चुपके चुपके धीरे धीरे नियमित रूप से हिंदुओं को समाप्त कर रहा है और हिंदू भ्रम में पड़ा हुआ है कि हिंदुओं को कुछ होने वाला ही नहीं है। और उल्टा भाजपा RSS की राजनीति है। RSS भाजपा नफरत की राजनीति करता है क्योंकि उसको वोट बैंक बनाना है, उसको हिंदुओं का वोट लेना है। लेकिन वास्तविकता यही है कि RSS भाजपा यह सब हिंदुओं के हितैषी है, भारत राष्ट्र के हितैषी है। भाजपा है, RSS है तो हिंदू है तो भारत है। और बाकी देशों में देखिए, बाकी देशों में तो भाजपा RSS नहीं है, फिर भी आतंकवादी घटनाएं होती है, फिर भी लोग मारे जाते हैं। और जिहादी जिनकी मानसिकता है कि काफिरों का कत्ल करना है, मुस्लिमों का कत्ल करना है, इस्लामी हुकूमत का झंडा बुलंद करना है, तो सारी दुनिया में मारकाट कर रहे हैं। तो अंत में यही कहेंगे कि सभी हिंदू जागे, एक हो जाए, संगठित हो जाए और जब भी हिंदू खतरे में आते हैं तो सामूहिक रूप से अपने सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करें, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था से हो, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से हो, या स्वयं हिंदू सक्षम है निर्णय करने में
तो उन्हें करना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह जो मोमिन और काफिर के बीच की लड़ाई है, यह हिंदुओं की लड़ाई नहीं है। हिंदुओं की विचारधारा बिल्कुल सॉफ्ट है, हिंदुओं की विचारधारा बिल्कुल क्लियर है, जो रामायण महाभारत सीरियल बना करके दिखाया जाता है। लेकिन जो इस्लामिक कट्टरता है उसका साफ है कि उसको सबको मार काट के हटा देना है, केवल इस्लाम रहेगा इस धरती पर, जो उन लोगों की मानसिकता है। और उनके आका, उनके जो समर्थक है, बुद्धिजीवी पत्रकार है, वो लोग नहीं बताते। स्वाभाविक सी बात है कि कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता, सब अपने आप को दूध का धुला हुआ कहता है। कोई आतंकवादी भी है तो मुसलमानों के लिए आतंकवादी, एक मुसलमान के लिए एक मुसलमान दूध का धुला है, चाहे वह आतंकवादी ही है, जिहादी ही है। तो हिंदुओं को भी यही समझना चाहिए, हिंदुओं को भी यही समझना चाहिए कि कोई हिंदू है, समस्या में है, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू का साथ दे। और बाकी है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं की बहुत बुरी स्थिति है, तो भारत में भी हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर सारे हिंदुओं को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और ऐसे कार्य और ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे हिंदू सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे, प्रगति करे। और आतंकवाद, ये जो कट्टर इस्लामिक विचारधारा है, भारत से सबसे पहले इसका समूल सफाया होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।